दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज तस्लीम करती है। एटमी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना नहायत अफसोसनाक है। ISPR का भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयानात पर रद्द अमल कहा। बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हर रियासती इंतखाब से कबल बेबुनियाद बयानात दोहराए जाते हैं। भारतीय क़यादत गैर हकीकी और बॉलीवुड तर्ज के मनाजिर घड़ रही है। इन बयानात ने भारतीय अवाम और बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने भारतीय फौज को मजाक बना दिया है। लगता है भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। हर जारहियत इक़दाम का जवाब तेज, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा जो अगली नस्लें याद रखेंगी। अफगान तालिबान और खारिजियों की चमन के इलाके स्पिन बोल्दिक में जारी है। सुबह सवेरे 3 मकामात पर खवारिज ने हमला किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। गेट को तबाह करना साबित करता है कि अफगान तालिबान तजारत और मकामी आमद और रफ्त के हामी नहीं। स्पिन बोल्दिक में मजीद अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के इकट्ठे होने की इतलात मौसूल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुरम में अफगान तालिबान और खवारिज की जारहियत। पाक फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई। 6 टैंक पोजीशन हमले समेत तबाह कर दी। मुतादिद कारिंदे हलाक। खारिजियों के अहम कमांडर की हलाकत की भी इतला। शमशाद पोस्ट, नारगसर पोस्ट और तुर्कमानी जई टॉप को निशाना बनाया गया। पोलसेन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप मलिया मेट कर दिया। अफगान तालिबान और खारजी मुतादिद पोस्टें और लाशें छोड़कर फरार हो गए। तालिबान कारिंदों ने बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडे लहरा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन के मोर्चों में आग भड़क उठी। कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हुए। चीन और रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है उम्मीद है दोनों ममालिक बड़े मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत के जरिए ख़दशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें। रूस की मामलात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने की अपील। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात पर तामीरी मुकालमात जल्द बहाल होगा। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारिजा में गैर मुल्की सुफ़रा को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी ख़ारिजा ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी से मुतालिक बताया। कहा कि पाकिस्तान हमेशा पुरअमन हमसायगी के असूल पर कारबंद रहा। कार्रवाई अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए की है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF के स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। 1 अरब डॉलर EFF की मद में दिए जाएंगे। 20 करोड़ डॉलर की रकम RSF के तहत मिलेंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मालियाती हदफ हासिल कर दिया। महंगाई काबू में रही। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट में 14 साल बाद पहला सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। हालिया सैलाब ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। 1000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। हुकूमत इन तवानाई के शोबे की पायदारी, माली नज़्म और साख्ती इस्लाहात के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। मौशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल को जारी रखने का अज़्म। सऊदी फंड फॉरवर्ड डेवलपमेंट के CEO से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी फंड ने डिजिटलाइजेशन एजेंडे में ताउन की यकीन दहानी कराई। MD IMF से मुलाकात। प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान, ताउन पर शुक्रिया। G24 वज़राए ख़ारिजा और ख़जाना इजलास से खिताब में मैक्रो इकनॉमिक पेशरफ्त
और साख्ती इस्लाहात को उजागर किया। वर्ल्ड बैंक फोरम से खिताब में छोटे किसानों के लिए बिला सूद कर्ज और मालियाती रसाई में तोसी की खुशखबरी भी दी। पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवा साल के आखिर में जारी करने का ऐलान भी कर दिया। कहा कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त में पेशरफ्त हुई। यूरोप और बरतानिया का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होना पुरकशिश है। 5 ग्रुपों ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार भी किया। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी तकरीब आज गवर्नर हाउस ने वज़ीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी सिंध का दौरा मुख्तसर करके पेशावर पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हल्फ लेंगे। अदालत का गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो असम्बली के स्पीकर हल्फ लेंगे। स्पीकर ने फैसल करीम कुंडी को मरासला भेज दिया। कहा अदालत का हुक्म है, गवर्नर बिला ताखीर हल्फ लें। गवर्नर कराची में बिलावल भुट्टो के साथ मौजूद थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की। बानी पीटीआई समेत कारकुन नाहक जेलों में कैद हैं। मुकदमात बेबुनियाद हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया टॉक। कहते हैं आज जमहूरियत के पासबान डट कर खड़े हैं। सब जमहूरियत और बानी पीटीआई के कारकुन हैं। हम बिला खौफ जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी कराएंगे। जब तक मुल्क में जमहूरियत और शराफत बहाल नहीं होगी फलाह नहीं हो सकती। जुनेद अकबर ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने रवायात बरकरार रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। सूबा कई रोज से वजीर आला के बगैर चल रहा था। अब सुहेल अफरीदी आकर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी से राबिता हुआ। उन्होंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरखास्त पर फैसला महफूज। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल चीफ जस्टिस के ऑर्डर के बाद ये दरखास्त गैर मौसर हो गई है। अब गवर्नर भी मुतमईन हैं जो आज हल्फ ले रहे हैं। जस्टिस अरशद अली ने दरखास्त गुजार को हिदायत की कि आप दरखास्त वापस लेना चाहते हैं या मेरिट पर फैसला करें, थोड़ी देर में हमें बताएं। हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत से उसे गैर मुसल्लह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। कहा हमास से अमरीका की आला सतह के हुकाम ने बात की है। हमास ने बताया वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे। हमास ने मुआहिदा तोड़ा तो वाशिंगटन खुद इक़दाम उठाएगा। सदर ट्रंप का गजा मुआहिदे का दूसरा मरहला शुरू करने का भी ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके। एक बड़ा बोझ उतर गया लेकिन अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने अब तक हलाक मुकवियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। गजा मुआहिदे पर अमल दरामद जारी। हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा के मकीनों की वापसी, हर तरफ जज्बाती मनाज़िर। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी अपने प्यारों से मिलकर खुशी से निहाल। घर पहुंचने पर कोई अपने बच्चों को आगोश में लिए खुश तो किसी ने वालिदा के पाँव पर बोसा दिया। अपनों से मिलकर कई आंखें अश्कबार। गजा मुआहिदे के बाद 1900 से ज़ायद फलस्तीनियों को इसराइली अकूबत खानों से रिहा किया गया। PLP के पुरतशद्दुद एहतजाज की सहूलतकारों की निशानदही। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहतजाज के मुंतज़मीन और मुश्तिल अनासर की फहरिस्त तैयार कर ली। जियो फेंसिंग की मदद से तमाम मरकजी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से मास्टरमाइंड की भी शनाख्त। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलग अलग कर लिया गया। वारंट भी तैयार। क्रैकडाउन किसी भी वक्त किया जा सकता है। बड़े शहरों में छापे मारे जाएंगे। इमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ की मदद से शनाख्त की गई। अमन ख़राब करने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। साद रिजवी और अनस रिजवी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। सिक्योरिटी इदारों ने दोनों रहनुमाओं का सुराग लगा दिया। पुरअमन तरीके से खुद को कानून के हवाले करने की वार्निंग। पुरतशद्दुद एहतजाज पर मुकदमा दर्जनों मुश्तिल अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल। फैसला महफूज होने का इम्कान। केस में 20 गवाहों की शहादतें कलमबंद। जिरह मुकम्मल हो चुकी है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। ब्रेन हैमरेज के बाद निजी अस्पताल में सिरे इलाज थे। आगा सिराज दुरानी 2013 से 2023 तक
सिंध असम्बली के स्पीकर रहे, महकमा बल्दियात समेत दीगर महकमों के वजीर भी रहे। सदर मुमलिकत का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, सियासी और अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश। सदर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। सदर और वज़ीर आज़म का बसारत से महरूम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन पर पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा, सफ़ेद छड़ी हिम्मत, एतमाद और खुद इन्हिसारी की अलामत है। मोहब्बत, एहतराम और मदद बसारत से महरूम अफराद का बुनियादी हक़ है। साइमा सलीम बसारत से महरूमी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में हैं। उन्होंने अपनी जहानत और मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया। हौसले, अज़्म और काबिलियत की अलामत बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बसारत से महरूम शहरियों की कामयाबियों पर फ़ख्र है। सफ़ेद छड़ी वक़ार, हिम्मत और हौसले की अलामत है। कौम की ताकत तमाम शहरियों को बिला तफ़रीक़ बाइख्तियार बनाने में मुज़म्मत है। खुशहाल पंजाब की तामीर दही ख़वातीन के बगैर मुमकिन नहीं। दही ख़वातीन के मेहनत से पंजाब की ज़मीन लहलहाती और मईशत मुस्तहकम होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दही ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि चाहती हूँ दही ख़वातीन सिर्फ काश्तकार ना रहें बल्कि ख़ुद फ़ैसला साज और मुआशी क़ुव्वत बने। पंजाब हुकूमत ने इनके लिए नए मौक़े, आसान सहूलियात और हुनरमंद प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। किसान कार्ड, लाइफ स्टॉक कार्ड, हिम्मत कार्ड का इजरा किया। तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड किया जा रहा है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर हर तबके की ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कायम किया है। दही खातून समेत हर औरत का तहफ़्फ़ुज़ मेरी रेड लाइन है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की कौमी सलामती से मुतालिक पाबंदियाँ मानने से इनकार। 5 बड़े खबरसार इदारों का नए जवाबित पर तशवीश का इजहार। ABC, CBS, CNN, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, नए तकाज़े सहाफ़ियों की दुनिया को बाखबर रखने की सलाहियत महदूद करेंगे। आज़ाद और खुदमुख्तार प्रेस के असूलों को बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रहेगी। किसी सूरत आज़ाद और खुदमुख्तार सहाफ़त के असूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा।